हेलो, मैं विशाल कुमार। आपका स्वागत है घटना टीवी पर। आज की कहानी हमारे साथ साझा की है नितेश यादव जी ने। मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। इस कारण घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पर वक्त से पहले आ गई। कोई नौकरी न मिलने के कारण मैंने फेरी का काम शुरू किया। मैं रोज़ फेरी किया करता था, दूसरे गांव घूम कर आया करता था। मैं फिल्म देखने का बहुत बड़ा शौकीन था, तो हर संडे मैं फिल्म देखने जाया करता था। और दिनों से आज में बस फ़र्क ये है कि मैं और बाकी दिन में फिल्म देखा करता था, लेकिन आज मैं रात को फिल्म देखने गया था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था जो आज मेरे साथ आज होने वाला था। दरअसल बात ऐसी है कि जो फिल्म मैं देखने गया था वो रात के 8 बजे स्टार्ट हुए और देखकर मुझे 11 रात के बज गए थे। मैं सिनेमा हॉल से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा था। मैं अपने घर के और सिनेमा हॉल के एकदम बीच रास्ते तक पहुंचा ही था कि मुझे खैनी खाने की तलब लगी। बात ऐसी है कि मैं खैनी खाने का बहुत बड़ा शौकीन था। मैं खैनी मसल कर खाने ही वाला था कि पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई साहब, मुझे भी थोड़ा खैनी खिलाना। इतना सुनकर मैं अपने चारों तरफ देखने लगा। मुझे कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिखा, तो मैंने पूछा फिर उससे, अरे भाई साहब, आप है कहाँ? आप तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब, मैं आपके बाईं तरफ हूँ। आप अगर अपने बाईं तरफ 5 कदम आएंगे तो मैं आपको दिख जाऊँगा। इतना सुनकर मैं उसकी ओर 2 कदम बढ़ा। 2 कदम बढ़ते ही मैंने जो मंजर देखा, उसे देखकर मैं तो क्या, किसी भी व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। मैंने देखा कि एक आदमी का शरीर, जो दोनों हाथ दोनों पैर कटे हैं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वो ज़मीन पर वैसे वैसे घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस भयानक मंजर ने मेरे शरीर को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया। फिर मैंने अपना कदम उल्टा बढ़ा लिया। इस जगह पर मुझे थोड़ी साहस की ज़रूरत थी। मैंने थोड़ा साहस दिखाया। मैं उसी राह पर आगे चलता चला गया। फिर उस घसीटते शरीर ने कहा, भाई थोड़ा खैनी दो ना। इतना सुनकर मैं साहस भरी वाणी में बोला, भाई साहब थोड़ा रुकिए, मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैं जिस पर चल रहा था वो पक्की सड़क थी और वो जिस पर घसीट रहा था वो कच्ची सड़क थी। इतना सब देखने के बाद मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि वह एक प्रेत है। अब तक मैं इस बात से वाकिफ़ हो चुका था कि मैं जब तक पक्की सड़क पर हूँ मैं सुरक्षित हूँ, और अगर मैं कच्ची सड़क पर गया तो मेरा क्या होगा वो रब ही जाने। अब तक जो मैंने खैनी बनाई वो सिर्फ मैं ही खाया, उसे नहीं दिया। इतना देखने के बाद उस प्रेत ने मुझसे जो कहा, उसे साफ झलक रहा था कि ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनिए।